हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में एपेक्स ट्रिगर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेल्स फोर्स डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सेल्स फोर्स org में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपने हम बेसिकली बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि एपेक्स ट्रिगर्स क्या होते हैं और मतलब बिल्कुल उसका थ्योरेटिकल से लेके बिल्कुल एंड तक डेवलपमेंट तक जाएंगे। ये सीरीज अराउंड 5 to 6 वीडियोस की हो सकती है। इसमें ट्राई किया जाएगा कि आप हर इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर आप दे सको और आप रियल टाइम पर भी ट्रिगर लिखना सीख सको। तो सबसे पहले तो अभी मैं अपने डेवलपर कंसोल में जा रहा हूँ। देन हम थोड़ा सा समझेंगे कि बेसिकली एपेक्स ट्रिगर क्या है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेस बताता हूँ कि एपेक्स ट्रिगर्स क्या है। बेसिकली सपोज करो मैं एक बार सेल्स फोर्स में बताता हूँ आपको। मेरे पास सपोज लाइटनिंग में चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं होपफुली आप सभी को पता होगा कि सेल्स फोर्स के दो इंटरफेस है, क्लासिक एंड एक लाइटनिंग। अभी मैं करंटली लाइटनिंग में अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। हमें ऐप लॉन्चर पे क्लिक करना है, देन हमें टाइप करना है अकाउंट, देन क्लिक ऑन अकाउंट्स। ठीक है, हाँ सपोज करो हमारे पास सेल्स फोर्स में चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर डीएमएल परफॉर्म हो रहा है, डीएमएल इन द सेंस इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है या अपडेट हो रहा है या अनडिलीट हो रहा है रिसाइकल बिन से, तो उस केस में हमारे ट्रिगर फायर होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही चीज समझनी है कि ट्रिगर कब फायर होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी डीएमएल ऑपरेशन हो रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये। तो सेकंड पॉइंट हमारा कि ट्रिगर क्या करता है, मतलब सपोज करो मतलब बेसिकली ट्रिगर क्या एक ऑटोमेशन है, जो ऑटोमेशन इन द सेंस मतलब डेवलपमेंट से करते हैं जो हम, मतलब सपोज करो हमें रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद किसी को ईमेल भेजना है, कोई टास्क क्रिएट करना है, किसी फील्ड को पॉपुलेट करना है या समथिंग कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं अंडर रिलेटेड दैट रिकॉर्ड, मतलब एक किस्म से हम कोडिंग की हेल्प से उसमें कुछ ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन अभी आप उसको रिलेट मत करना फ्लो एंड को, बट एक किस्म से सोचो हम कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं ट्रिगर की हेल्प से। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी डीएमएल होगा, लाइक डीएमएल इंसर्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, अनडिलीट हो सकता है, तो उस केस में हमारे ट्रिगर फायर होते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ट्रिगर में हमारे पास ना इवेंट्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इवेंट्स। एक होते हैं हमारे पास बिफोर वाले, एक होते हैं आफ्टर वाले, जो हमें ये आज समझना है। देखो बिफोर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस कौन कौन से रहते हैं, इंसर्ट रहता है, अपडेट रहता है, डिलीट रहता है। ठीक है, अभी मैं एक बार इसमें भी लिख लेता हूँ। आफ्टर में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, अनडिलीट होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ट्रिगर में दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक बिफोर इवेंट्स होते हैं, एक आफ्टर इवेंट्स होते हैं। अभी बिफोर में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक इंसर्ट हो सकता है, एक अपडेट हो सकता है, एक डिलीट हो सकता है, और आफ्टर में हमारे पास ये चार ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर ट्रिगर लिखना है तो सबसे पहले हमें हमारा इवेंट बताना पड़ता है कि मैं कौन से इवेंट के लिए ट्रिगर लिख रहा हूँ। और हम एक ऑब्जेक्ट पर इन सातों इवेंट्स के लिए भी ट्रिगर लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन हमें रियल टाइम पर सबसे पहले सपोज करो मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आई, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा इवेंट यूज करूंगा। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि कब हमें कौन सा इवेंट यूज करना है। देखो सबसे पहले ना मतलब मैंने क्या बोला कि ट्रिगर कब फायर होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई डीएमएल हो रहा हो। तो बिफोर के केस में सपोज करो मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो नाम से ही इंडिकेट है बिफोर, मतलब पहले चलेगा ये। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लो मैं कोई चीज इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ बिफोर, मतलब उस केस में मेरे पास उस रिकॉर्ड की आईडी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो भी लॉजिक होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो बिफोर मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले चलेगा। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। अगर मैं बिफोर के केस में कोई चीज इंसर्ट कर रहा हूँ उस केस में मेरे पास आईडी नहीं होगी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अभी बात करते हैं कि कब मुझे बिफोर वाले देखो हमने पहला पॉइंट समझा कि बिफोर के केस में मुझे जो भी मैं अगर कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ उसकी मेरे पास आईडी नहीं होगी। अब देखो
एक चीज को समझते हैं, अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड है, मतलब मैं एक बार मेरे सिस्टम में जाता हूँ, जैसे इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं ऑल रिकॉर्ड्स पे, ठीक है, और इसको मैं पिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे सिस्टम में पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अ, अभी ये देखो, ये सिस्टम में रिकॉर्ड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन रिकॉर्ड्स की आईडी ऑलरेडी सिस्टम में है। तो यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि क्या बिफोर के केस में मेरे पास आईडी होगी। भाई देखो, पहली बात है, अपडेट में किसको करूंगा, अगर कोई चीज एग्जिस्टिंग होगी सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसकी आईडी मेरे पास होगी। सेल्सफोर्स में ऐसा तो होता नहीं कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड, अगर मैं उसको अपडेट कर दूं उसकी आईडी चेंज हो जाए, आईडी तो उस रिकॉर्ड की सेम रहती है। और अब बात आ जाती है डिलीट की। अब सपोज करो मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, मेरे को उसको डिलीट करना है, मतलब सपोज करो डिलीट पे कोई ऑपरेशन चलाना है, तो ऑब्वियस सी बात है डिलीट के केस में मेरे पास रिकॉर्ड तो है। मैं किसी चीज को कब डिलीट करूंगा, जब मेरे पास वो चीज होगी, ठीक है। ये मतलब ये था पॉइंट। इंसर्ट के केस में जो नया रिकॉर्ड होगा उसकी आईडी मेरे पास नहीं होगी। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, बिफोर वाले केसेस में हमें डीएमएल स्टेटमेंट्स की रिक्वायर नहीं होती, वो जब हम रियल टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे जब आप समझ पाओगे। अभी यह मैं लिख देता हूँ, नो डीएमएल रिक्वायर्ड इन बिफोर, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट है इसका, ठीक है। नो डीएमएल रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिफोर, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने थोड़ा सा आपको बेस बताया कि बिफोर क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं हम आफ्टर वाले क्या होते हैं। देखो, आफ्टर नाम से एक इंडिकेट है, मतलब आफ्टर लॉजिक जो भी मेरा होगा वो आफ्टर चलेगा, मतलब रिकॉर्ड सेल्सफोर्स में इंसर्ट हो जाएगा। अब सपोज करो मैंने कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और मैंने आफ्टर वाला ऑपरेशन चलाया, ठीक है। अब आफ्टर के केस में लॉजिक बाद में चला, रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हो, तो उस केस में मेरे पास इंसर्ट वाले केसेस की भी आईडीज होगी। अपडेट का देखो सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, मैं किसी चीज को अपडेट कब करता हूँ, अगर कोई चीज ऑलरेडी सिस्टम में है। सेम चीज है डिलीट के लिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं बात अनडिलीट की। अनडिलीट मतलब सेल्स फोर्स में आप सभी को पता होगा कि हमारे पास रिसाइकिल बिन होती है। जब भी मैं कोई चीज रिसाइकिल बिन से, ये देखो हमारे पास रिसाइकिल बिन होती है सेल्स फोर्स में, जब भी मैं कोई यहाँ से अनडिलीट करूंगा वो बैक, सपोज करो मैंने कोई अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, वो रिसाइकिल बिन में आ गया। अब मैं उसको अनडिलीट करता हूँ तो वो अकाउंट ऑब्जेक्ट में दोबारा से जाके रिस्टोर हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं अनडिलीट ऑपरेशन, जो हमारे पास सिर्फ आफ्टर के केस में होता है, ठीक है। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक समझा कि बिफोर इवेंट्स क्या थे, आफ्टर इवेंट्स क्या थे। अभी हम समझते हैं कि कब हमें कोई क्या यूज करना है। अब देखो, बिफोर हमें कब यूज करना है। देखो, आप सबने सेल्सफोर्स में एडमिन में वैलिडेशन रूल तो पढ़ा होगा, ठीक है। देखो, कई बार ना बहुत कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल्स आते हैं जो अभी हम रियल टाइम पर अभी आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे ट्रिगर्स में, और जो हम एडमिन लेवल पे नहीं कर पाते। तो हमारा वैलिडेशन रूल चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, सारे वैलिडेशन रूल हमेशा बिफोर में लिखे जाते हैं। इस बात को आप बिल्कुल मतलब याद कर लो, अगर कभी भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, या इंटरव्यू हो या रियल टाइम पर आप काम कर रहे हो, अगर आपको कोई वैलिडेशन रुकना और वो वैलिडेशन रूल काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हमेशा मैं बिफोर में ही लिखूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर सपोज करो मुझे किसी सेम ऑब्जेक्ट की किसी फील्ड को अपडेट करना हो, तो भी मैं बिफोर इवेंट यूज करूंगा। मतलब मोस्टली हम कहाँ यूज करेंगे, कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन रूल एंड सेकंड सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट, ठीक है। ये दो केस में तो मैं मतलब बिल्कुल बिना सोचे मैं बिफोर यूज करूंगा। अभी बात आती है कि मैं आफ्टर को कब यूज करूंगा। अब सपोज करो मेरे पास सेल्सफोर्स में अकाउंट ऑब्जेक्ट है, हम सबको पता है कि उसके रिलेटेड में कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर मुझे रिलेटेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करना है, सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जब भी मेरे सिस्टम में ना एक अकाउंट क्रिएट हो, तो उसके रिलेटेड में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, उसकी फील्ड अपडेट हो जाए उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट की, कुछ भी अगर रिलेटेड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैं आफ्टर को यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे ईमेल सेंड करना है, या मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक कोई टास्क क्रिएट करना है, कोई कोई एक्टिविटी से रिलेटेड कोई टास्क हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, तो मैं आफ्टर करूंगा। मुझे कोई कॉल आउट करनी है तो मैं आफ्टर करूंगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक कॉल आउट रिलेटेड ऑब्जेक्ट ऑपरेशन
ठीक है। और क्या बोला था मैंने, ईमेल एक्शन लाइक टास्क, मतलब ये आप थोड़ा सा भी समझने की ट्राई करो। जब भी मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, मुझे कोई कॉल आउट करनी है, कॉल आउट इन द सेंस इंटीग्रेशन का पार्ट है वो, अगर कोई मुझे रिलेटेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है, मुझे कोई ईमेल सेंडिंग करनी है, समथिंग लाइक कोई टास्क क्रिएट करना है, तो उस केस में मैं आफ्टर यूज करूंगा। तो ये तो हमने बिल्कुल बेसिक समझा कि बिफोर इवेंट्स क्या होते हैं, आफ्टर इवेंट्स क्या होते हैं, और कब मुझे बिफोर यूज करना है और कब मुझे आफ्टर यूज करना है। और कुछ और सिनेरियो होंगे जो मैंने माइट हो सकता है कि अभी कवर ना करो, जब हम ट्रिगर्स बनाएंगे होपफुली हम उन सभी को कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। अभी के लिए ना इसमें सेकंड जो मुझे पॉइंट बताना है, इसमें एक होता है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं लिख लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। और एक काम करता हूँ, मेरे पास नोट्स है, मैं नोट में से कॉपी कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको समझाने में काफ़ी इजी रहे। मैं मेरे वर्क में मैंने नोट्स लिख रखे हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के, वहाँ से मैं पहले कॉपी करता हूँ, देन हम उसको पुट करेंगे और फिर ट्राई करते हैं उसको समझने की। ये मेरा दूसरा वर्क है, इसमें मैं मेरे एक वेब डेवलपर कंसोल ओपन करता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगर्स लिखना। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रिगर लिखो एक ऑब्जेक्ट पे, हम हमेशा एक ही ट्रिगर लिखते हैं। उसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। देखो, पहली बात है ना, जो ट्रिगर सपोज करो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट ने 4 ट्रिगर लिख दिए, ठीक है। पहली बात है ना, मैं उनको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं मतलब बता सकता कि पहले कौन सा ट्रिगर चलेगा, कौन से फिर कौन सा ट्रिगर चलेगा। तो ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब भी आप रियल टाइम पर काम करो, कि आपको एक ऑब्जेक्ट पर एक ही ट्रिगर लिखना है, और ट्रिगर शुड बी लॉजिकलेस। देखो, अभी ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैंने बोला कि ट्रिगर हमारा लॉजिकलेस होना चाहिए। अभी आप आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रिगर लॉजिकलेस होगा तो वो चलेगा कैसे। अभी जब हम ट्रिगर बनाएंगे, हम धीरे 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 उसके फ्रेमवर्क बनाना सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ट्रिगर कैसे हमारा लॉजिकलेस बनता है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक, अगर अभी मैं बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, लेकिन हम इस क्लास में ये चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले मैं मेरे नोट्स निकाल लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के। ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स, ठीक है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम अपने एनोमनस विंडो में डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, हमारे पास सबसे, मैं अभी बेसिकली इन 4 पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये 4 आगे तो बाकी तो बहुत इजी हैं, और ये 4 ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं इन 4 को ही मानता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। सपोज करो मैं कोई ट्रिगर लिख रहा हूँ। देखो, ट्रिगर का मतलब क्या है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब ट्रिगर कब फायर होते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी डीएमएल हो रहा है, ठीक है। अब ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, हमें एक लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। अब सपोज करो मेरा ट्रिगर है अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, तो वो लिस्ट ऑफ होगी अकाउंट ऑब्जेक्ट की। अब सपोज करो मेरा ट्रिगर है कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो वो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आप अपने दिमाग में सिंपल समझ लो, जिस भी ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर होगा वो उसके नए रिकॉर्ड्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। सपोज करो मैंने एक ट्रिगर लिखा अकाउंट पे, मैंने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करे, तो वो 10 रिकॉर्ड वो बेसिकली मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे ट्रिगर डॉट न्यू। अब ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या करेगा, ठीक है। मैं बताती हूँ, ये एंड डिलीट के केस में भी होता है हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। अभी ये मैं बताऊंगा कि कब कौन सा हमें मिलेगा, अभी पहले बेसिक समझते हैं बिल्कुल। ट्रिगर डॉट ओल्ड, अब सपोज करो सिस्टम में ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड था, मुझे उस पे, देखो अगर सिस्टम में कोई रिकॉर्ड है तो उस पर ऑब्वियस सी बात है उस पर मैं इंसर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड है, मतलब उन पुराने रिकॉर्ड की मुझे लिस्ट। अब सपोज करो मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट में 5 रिकॉर्ड्स थे, मैंने कोई ट्रिगर लिखा अपडेट पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है लॉजिक चला, वो 5 रिकॉर्ड मुझे बेसिकली, अगर मैंने उन 5 पे अपडेट करा तो वो 5 रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करेगा। या सपोज करो उन 5 पे मैंने कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो मुझे वो 5 रिकॉर्ड उससे बेसिकली वो भी लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट करेगा, लेकिन वो मुझे अपडेटेड और डिलीटेड रिकॉर्ड की करेगा, ठीक है। और ऐसा, हाँ ठीक है। और इस केस में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रिगर डॉट न्यू में डिलीट और अपडेट नहीं होता, इसमें भी हमारे पास, इसमें सॉरी डिलीट नहीं होता, अनडिलीट होता है, इसमें अपडेट होता है, हाँ।
अब आते हैं हमारे पास ट्रिगर डॉट ओल्ड न्यू मैप पे। इन दोनों में क्या फर्क है, ट्रिगर डॉट न्यू में और ट्रिगर डॉट न्यू मैप में? देखो, ये तो हमें लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये हमें मैप ऑफ आईडी कोमा एस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं अभी इसको समझाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ट्रिगर डॉट मैप और ट्रिगर डॉट न्यू में क्या डिफरेंस है? सपोज करो मैं एक अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिख रहा था, ठीक है, मैंने 5 न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करे, तो वो मुझे जो नए रिकॉर्ड इंसर्ट करे मैंने उसको रिटर्न करेगा ऐसे लिस्ट, ठीक है। अब ट्रिगर डॉट न्यू मैप मुझे क्या करेगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स की मुझे आईडी भी रिटर्न करेगा ऐसे की, और वैल्यू में मुझे वो उस अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। बेसिकली एक की वैल्यू प्लेयर है, इसमें हमें आईडी मिल जाती है और उस आईडी से हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन कर सकते हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भी नाम से ही इंडिकेट है, ये भी मुझे की वैल्यू प्लेयर रिटर्न करेगा आईडी और इसका, ठीक है। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक। अभी एक मेरे पास क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रिगर डॉट न्यू मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। देखो मैंने लिखा इंसर्ट के केस में, तो नाम से इंडिकेट है, मतलब सपोज करो मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखा, मैंने उसके बाद 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करे, ऑब्वियस बात है मुझे वो 5 रिकॉर्ड की लिस्ट रिटर्न कर देगा। अभी दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, ये अपडेटेड रिकॉर्ड की लिस्ट कैसे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम में 5 रिकॉर्ड थे, मैंने उस पर कोई अपडेट ऑपरेशन चलाया, तो अब देखो उस रिकॉर्ड की 2 कॉपी बनेगी, एक तो पुरानी कॉपी एक नई कॉपी। जो नई वाली कॉपी होगी वो ट्रिगर डॉट न्यू में होगी, जो पुरानी वाली कॉपी होगी वो ट्रिगर डॉट ओल्ड में होगी। तो इससे मेरा ट्रिगर डॉट ओल्ड का अपडेट वाला पार्ट भी कवर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ट्रिगर डॉट न्यू में अनडिलीट कैसे मिलेगा मुझे। अब सपोज करो मेरे पास रिकॉर्ड रिसाइकिल बिन में पड़े थे, वो उसकी एक कॉपी होगी। अब उसने क्या करा, रिसाइकिल बिन से उठा के रिकॉर्ड को दोबारा से सिस्टम में ले आया, जो वो दोबारा से सिस्टम में लेके आया वो वाली कॉपी मुझे मिलेगी ट्रिगर डॉट न्यू में। तो ऐसे ट्रिगर डॉट न्यू में मेरे पास ये 3 चीज होती है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, अनडिलीट होता है, ठीक है। ओल्ड के केस में देखो मेरे पास ना तो अनडिलीट होता ना ही मेरे पास इंसर्ट होता। ओल्ड के केस में बस मेरे पास पुरानी वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू मुझे 2 ही केस में मिल सकती है, तो मैं जब कोई चीज अपडेट कर रहा हूँ उसकी पुरानी कॉपी, और जब मैं किसी चीज को डिलीट कर रहा हूँ उसकी पुरानी कॉपी, ठीक है। तो ये था ट्रिगर डॉट न्यू, ये था ट्रिगर डॉट ओल्ड। और न्यू मैप और ओल्ड मैप को आप समझो कि अगर हमें जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको की वैल्यू प्लेयर में चाहिए, तो हम उस केस में ट्रिगर डॉट न्यू मैप और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे और कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आपको दिखा देता हूँ। ट्रिगर डॉट न्यू साइज ये हमें नहीं चाहिए, ट्रिगर डॉट ओल्ड साइज भी हम नहीं पढ़ेंगे अभी, इनको मैं हटा देता हूँ। अभी देखो मैंने आपको थोड़ा 4 बताए, अभी मैं बताता हूँ ट्रिगर डॉट इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट और इज अनडिलीट, ठीक है। हाँ, अब सपोज करो मैंने ना, मेरे पास मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं, इज डिलीट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। जब मैं रियल टाइम पर करूंगा ना तो मुझे अलग अलग इफ के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, तो मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि ये मेरा इंसर्ट वाला ऑपरेशन है, ये मेरा अपडेट वाला ऑपरेशन है, ये मेरा डिलीट वाला ऑपरेशन है, ये मेरा डिलीट वाला ऑपरेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ट्रिगर डॉट साइज मुझे क्या रिटर्न करेगा? अब सपोज करो मैंने एक ट्रिगर लिखा काउंट ऑब्जेक्ट पे, मैंने सपोज करो उसके बाद 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, तो अगर मुझे उस रिकॉर्ड का साइज चेक करना है कि भाई बेसिकली ट्रिगर में मतलब उसकी लिस्ट ने कितना साइज मुझे रिटर्न किया, जैसे हमारे पास लिस्ट में मेथड्स होते हैं ऐसे ट्रिगर डॉट साइज एक मेथड है, ठीक है, इसका वैसे कम यूज होता है। जो ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप है, इसका तो मैं आपको बिल्कुल ही प्रॉपर एक हम सिनेरियो करेंगे उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा। बट ये हमें मान के चलो यही बताते कि हमारा ऑपरेशन मतलब डिलीट वाला था, अपडेट वाला था, अनडिलीट वाला था। इसका तो मेरे पास बिल्कुल एक यूज केस है जिसको हमें रियल टाइम पर इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इसको जब समझेंगे ऑपरेशन टाइप को। अब आ जाते हैं इज बिफोर और इज आफ्टर पे, ठीक है। इज बिफोर यार देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे जब भी मैं ट्रिगर लिखूंगा मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स बनाने पड़ सकते हैं, तो मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेशन इंसर्ट वाला है, अपडेट वाला है। ऐसे मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेशन बिफोर वाला है, आफ्टर वाला है, क्योंकि देखो अगर मेरी रिक्वायरमेंट में सिंपल एक है, बिफोर इंसर्ट में बिफोर इंसर्ट करना है, अगर मैं नहीं भी बताऊं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ट्रिगर में सपोज करिए 7 ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, मतलब 7 इन द सेंस ये 4 और ये 3,
तो उस केस में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, ये वाला ब्लॉक तो बिफोर वाले इंसर्ट का है, ये वाला ब्लॉक आफ्टर वाले इंसर्ट का है। तो वहां पर मेरा ये यूज होगा इज बिफोर और इज आफ्टर। ठीक है, अब एक लास्ट वाला और देखते हैं, इज एग्जीक्यूटिंग। ये बेसिकली मुझे एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स की। सपोज करो मैंने अपनी एपेक्स क्लास लिख रखी है, उसमें मुझे पता करना है कि ये वाला पर्टिकुलर कोड है जो ट्रिगर से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उस केस में मैं इसको यूज कर सकता हूँ चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर जो मेरा कोड ऑफ पीस है वो मेरे ट्रिगर से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस केस में यूज होगा मेरा ये वाला। ठीक है, अभी हम एक लास्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल सेशन कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन से हम पहले बिफोर वाले ट्रिगर्स को कवर करेंगे, देन हम आफ्टर वाले को, और फिर हम इसका बेसिकली फ्रेमवर्क बनाना सीखेंगे, और देन सबसे लास्ट में हम रिकर्शन को कैसे दूर करते हैं रियल टाइम पर वो सीखेंगे। ये पूरा ही मतलब फुल कोर्स है हमारे ट्रिगर का। ठीक है, अभी ठीक है, अभी एक लास्ट पार्ट बचा है जिसको कवर कर लेते हैं कि मेरे पास बिफोर वाले इवेंट में कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स मिलेंगे। ठीक है, क्या जो ट्रिगर डॉट न्यू है, मैं लिख लेता हूँ एक मिनट, क्या वो मुझे बिफोर के कौन कौन से ऑपरेशन में मिलेगा। देखो, इनसाइट में मिलेगा। ठीक है, सपोज करो मैं इनसाइट में मिलेगा, मुझे अपडेट में मिलेगा। देखो, डिलीट में तो होता ही नहीं है ट्रिगर डॉट न्यू, तो डिलीट में नहीं मिलेगा। पहला मेरा कवर हो गया। अब इनसाइट में मुझे क्यों मिलेगा, मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कोई रिकॉर्ड लिखा, मुझे सेम ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड अपडेट करनी थी, जो नई वाली कॉपी थी वो तो इनसेट में होगी ना, और जो मतलब पुराने वाली कॉपी होगी वो ट्रिगर डॉट ओल्ड में होगी। तो मैं एक बार ट्रिगर डॉट ओल्ड भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें मुझे कौन कौन से मिलेंगे, ये दो मिलेंगे, इसमें मुझे ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी ये चीज कि ट्रिगर डॉट ओल्ड में मेरे पास अपडेट वाले होंगे और डिलीट वाले होंगे। अनडिलीट हमारे पास बिफोर में होता ही नहीं है। अब मैं लिख लेता हूँ इसको ट्रिगर डॉट न्यू मैप। देखो, यहाँ पर एक कैच है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। यहाँ पे मुझे इंसर्ट नहीं मिलेगा। देखो, मैं बताता हूँ इंसर्ट मुझे क्यों नहीं मिलेगा। इन ना अभी आपको किसी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक मिनट, तो यहाँ पर डिलीट आएगा, मेरी मेरी मिस्टेक है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, हाँ, एक मिनट, इसमें डिलीट होता ही नहीं है, यहाँ पे मुझे दो ही ऑपरेशन मिलेंगे। ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली मिसकन्फ्यूजन सी हो गया है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी देखो, डिलीट तो इसमें होता ही नहीं है ट्रिगर डॉट, सॉरी बिफोर वाले में। तो इसमें मुझे दो ही ऑपरेशन मिलेंगे, इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ सॉरी, ट्रिगर डॉट न्यू में मुझे दो ऑपरेशन मिलेंगे, इंसर्ट और अपडेट। अगर ट्रिगर डॉट ओल्ड की बात करूं मैं, मुझे मिलेगा अपडेट और डिलीट। अभी कैच कहाँ पे है, ट्रिगर डॉट न्यू मैप में मुझे खाली अपडेट मिलेगा, मुझे इंसर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुझे आईडी रिटर्न करता है उसमें। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि हमें बिफोर के केस में आईडी नहीं मिलती है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि बिफोर वाले ट्रिगर जैसे नाम से ही इंडिकेट है, वो सेल्सफोर्स में डीएमएल रिकॉर्ड सेव होने से पहले चलते हैं, तो उस वक्त हमारे पास आईडी नहीं होती है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि उस केस में मेरे पास ट्रिगर डॉट में इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास बेसिक, मतलब ये वाला चीज। ठीक है, अभी आप सोचो कि मुझे फिर ट्रिगर डॉट न्यू मैप में बिफोर के केस में अपडेट कैसे मिल जाएगा। देखो, अपडेट मैं किसको करूंगा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को करूंगा। एक और चीज लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, देखो, मेरे पास कोई सपोज करो अकाउंट ऑब्जेक्ट का एक रिकॉर्ड था, उसकी मैं ईमेल आईडी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ट्रिगर डॉट मैप यूज करा है, जो नया वाला रिकॉर्ड होगा वो वाला तो जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू मैप में, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जाएगा वो जाएगा मेरे पास इसमें। ठीक है, क्या कहते हैं, ओल्ड मैप में जाएगा।
ठीक है। और ओल्ड मैप में इंसर्ट तो होता ही नहीं है, मतलब ऐसे नाम से इंडिकेट है ओल्ड, मतलब कोई चीज ओल्ड है, मतलब नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रही है। और ये था मेरा बिफोर वाला। अभी मैं समझ लेता हूँ आफ्टर में मेरे पास क्या क्या होता है। देखो, आफ्टर के केस में मेरे पास अनडिलीट होता है, तो एक तो अनडिलीट ऐड हो जाएगा वो रिसाइकल बिन वाला। ठीक है। और इसमें तो ये सेम ही रहेंगे दोनों। हाँ। अभी यहाँ पर आ जाती है, इस केस में मुझे इंसर्ट मिल जाता है। इंसर्ट इस केस में मुझे क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आफ्टर नाम से इंडिकेटर रिकॉर्ड पहले इंसर्ट होगा, जो भी मेरा लॉजिक होगा वो बाद में परफॉर्म होगा, तो उस केस में मेरे पास आईडी होगी। अगर मेरे पास आईडी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो मुझे मिल जाएगा। और इन दोनों केस में भी मेरे पास अनडिलीट होगा नहीं। अनडिलीट क्यों नहीं होगा वो आप अभी थोड़ा सा अपने सोचिए, मतलब वो अनडिलीट क्यों नहीं होगा? ट्रिगर डॉट ओल्ड, एक मिनट। हाँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक सेकेंड, अनडिलीट होगा। और इस केस में एक बार मैं, हाँ ठीक है, ओल्ड मैप में तो अनडिलीट नहीं होगा, क्योंकि अनडिलीट का मतलब क्या है, एक किस्म से मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। अब सपोज करो मैंने रिसाइकल बिन में एक रिकॉर्ड था, उसको अनडिलीट किया, जो उसकी मतलब जो मतलब बेसिकली वो न्यू मैप में आ जाएगा। लेकिन वो मेरे पास ओल्ड मैप में नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड मैप उसकी रिसाइकिल बिन से आईडी नहीं गेट कर पाता। इसका सिंपल सा बेसिक लॉजिक ये है। आप देखो क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी था रिसाइकिल बिन में, तो ओल्ड मैप उसकी पुरानी वैल्यू स्टोर कर सकता था। ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट हमारे पास सेल्स फोर्स में ऐसा फीचर नहीं होता कि हम, मतलब सेल्स फोर्स ने ऐसे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रखी कि रिसाइकिल बिन वाले रिकॉर्ड से ओल्ड मैप उसकी आईडी गेट कर सके। और यही रीजन है कि वो अनडिलीट ट्रिगर डॉट ओल्ड के केस में भी नहीं होता। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रिगर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड हो चुका है। माइट भी हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करें और दोबारा से इसको रिलेट करने की ट्राई करें। वरना जब हम ट्रिगर बनाना सीखेंगे तो हम हर चीज़ को कवर करेंगे और आपके सारे डाउट्स बिल्कुल कवर होते जाएंगे। हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।